गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल चाल? आई थिंक बढ़िया ही हो गए। विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन अपने पढ़ लिया था कि रिलेशन क्या होता है कि मान लो दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। तो कोई भी रिलेशन सेट ए से बी में डिफाइन हो रखी है तो इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। यानी कि रिलेशन क्या होता है कि मान लो दो सेट अपने पास, कि कोई सेट ए है और सेट बी है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए से बी में, उनका क्या होता है? सबसेट होता है। क्लियर इतना? अब रिलेशन को डिफाइन करने के तरीके, यानी कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, तो चार तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक क्या होता है, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट को क्या की जाती है, लिस्टिंग की जाती है, उनको एज ए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे मान लो कोई दो सेट है, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है या फिर सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 एलिमेंट है। तो मुझे कोई रिलेशन बतानी है आर कोई रिलेशन होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, इस प्रकार से ऐसे है कि पहला एलिमेंट आए ए और सेकंड क्या है बी, सच दैट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए ए प्लस 1, एंड ए और बी दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैंने लिखा है, तो ये तो क्या है, ये तो आपको पता है, ये तो क्या है, सेट बिल्डर को, यानी कि मैंने डेफिनेशन लिखी है रिलेशन की, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर के रूप में लिखूं तो किस प्रकार से आएगा, b इक्वल टू क्या होना चाहिए ए प्लस 1, यानी कि ए की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो b की जगह कितना आएगा 2। फिर 2 का रिलेशन किससे बनेगा 3 के साथ, 3 का किससे बनेगा 4 के साथ, 4 का किससे बनेगा 5 के साथ। यहाँ पे पुट करके देख लो ना, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 रखने पर क्या आता है 6। तो 6 सेट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपना जो रिलेशन बनेगा वो एज ए ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ऐसे, इस प्रकार से। तो ये जो फॉर्म अपनी वो ये है रोस्टर फॉर्म। क्या है ये? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कुछ भी नहीं है कि एलिमेंट का लिस्टिंग कर दिया, जैसे सेट का रोस्टर फॉर्म होता था ना, ऐसे यहाँ पे रिलेशन का रोस्टर फॉर्म भी क्या हो जाएगा, लिस्टिंग कर देंगे। क्लियर इतना? दूसरी क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहां से इस प्रकार से डिफाइन कर दिया। तो जो डेफिनेशन लिखी रहती है फंक्शन की, क्या लिखी रहती है, डेफिनेशन लिखी रहती है फंक्शन की, वो क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या सभी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सोचो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या सभी रिलेशन को क्या सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है? सोचो, देखो कि मान लो कोई रिलेशन है, मेरा कोई रिलेशन है, मान लो वो इस प्रकार से लिखा हुआ है 1a 2b 3d 4f, ठीक है, इस प्रकार से कोई रिलेशन है। ये कैसी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो बताओ क्या आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो? क्या इसको कैसे किसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि एवरी रिलेशन नीड नॉट बी रिप्रेजेंट, every relation cannot be represent in set builder form always, कि हमेशा हर एक रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि क्या सभी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या? तब आंसर आएगा नहीं, ठीक है, क्लियर इतना? अगला देखो, तीसरा है तरीका रिप्रेजेंट करने का, विजुअलाइजेशन। क्या है? विजुअलाइजेशन। तीसरा क्या है? विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर होता है, पहला मेथड आता है एरो डायग्राम। क्या है? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का मतलब समझो कि जैसे मान लो कोई दो सेट है, सेट ए के अंदर मान लो ये सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है मान लो 2 4 6 8, ये इवन नंबर है। और जो सेट बी है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे मान लो, यानी कि कोई रिलेशन है आर, वो आर इस प्रकार से डिफाइन हो रखी है कि पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए ए, दूसरा क्या आना चाहिए बी, सच दैट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए ए स्क्वायर, ठीक है, और ए और बी है वो बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर से। क्लियर इतना? इस प्रकार से डिफाइन कर दिया। तो इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, क्लियर है, समझना अच्छे से। इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 1, 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 9, 4 रखूंगा तो 16, इस प्रकार से मिलता जाएगा। क्लियर इतना? इसी को अगर मुझे विजुअलाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एरो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे यहाँ पे इसको चेंज कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, ठीक है।
क्लियर इतना। अब क्या कह रहा है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 1 रखूंगा तो 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। क्लियर इतना। 2 रखने पर क्या मिलना चाहिए 4, 3 रखने पर क्या, 3 का स्क्वायर 9, 4 रखने पर कितना 16, 5 रखने पर 25 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। क्लियर इतना। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन हो गई ए से बी में डिफाइन कर दिया मैंने रिलेशन को, ठीक है। कोई रिलेशन है ए से बी में डिफाइन हो गई, तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन या एरो डायग्राम। क्लियर इतना। इसी प्रकार आप लेटिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटिस का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर की, जैसे ये जो एलिमेंट मिल रहे थे 1 का रिलेशन 1 से आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ रिलेशन तो लिख सकता हूँ 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 2 4, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, 1 के सामने 1, 2 के सामने 4 ऐसे। तो ये होता है लैटिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया रिलेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 प्रकार से, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और विजुअलाइजेशन एरो डायग्राम और एक लैटिस फॉर्म होती है। क्लियर इतना। अब समझो यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइन हो रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझो यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइन हो रखी है। तो ये जो सेट, ये जो एलिमेंट मिलते हैं अपन को, जो मिला, ध्यान देना अपन आप यहाँ पे, ये जो मिला इसे कहते हैं इमेज। ये जो मिलते हैं एलिमेंट इनको क्या कहते हैं इमेज, और जो जिससे कनेक्टेड हो रखे इनको कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज समझना अच्छे से। ये इमेज और प्री इमेज में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ डोमेन एंड कोडोमेन। तो समझो कि जब भी अपना रिलेशन होता है, कोई सेट ए से बी में डिफाइन हो रखी है रिलेशन, तो जो सेट बी मिलता है, यानी कि जिन जिन एलिमेंट का किसी से रिलेशन मिलता है वो सेट को तो क्या कहते हैं इमेज कहते हैं, और जिनसे कनेक्टेड हो रखे हैं उन लोग क्या कहते हैं प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये वाला सेट तो क्या हो गया इमेज, यानी कि इमेज तो क्या क्या हो जाएगी 1 4 9 16 एंड 25। और ये किसकी इमेज है, तो 1 किसकी इमेज है 1 की, 4 किसकी इमेज है 2 की, 9 किसकी इमेज है 3 की, 16 किसकी है 4 की, 25 किसकी है 5 की। तो इन चीजों को क्या कहते हैं प्री इमेज कहते हैं। क्लियर इतना। अब यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट किसका, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का। उसे आप समझ लो अच्छे से, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कोमेन, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, रेंज, ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप फंक्शन पढ़ोगे वहां से अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वही पे उसका इंपॉर्टेंट है। समझो सबसे पहले क्या है डोमेन को समझो। किसको समझो, डोमेन को समझो। तो डोमेन का मतलब क्या है कि कोई भी सेट ए है मान लो, और सेट क्या है बी है, तो कोई भी रिलेशन डिफाइन हो रखी है सेट ए से बी में। सेट ए से बी में मैंने रिलेशन डिफाइन कर रखी है, तो मान लो ये इस प्रकार से है कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई, और इधर जो एलिमेंट मिल रही है वो 2 4 6 8 10। तो एक तो 2 से कनेक्ट हो गया, बी 4 से, ठीक है, और डी यहाँ पे इससे कनेक्टेड हो गया। क्लियर इतना। अब समझो अच्छे से समझना क्लियरली, डोमेन का मतलब क्या है कि एक्चुअल में रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए क्रॉस बी, यानी कि ए को बी से, ए सेट ए का सेट बी के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उनका कुछ सबसेट होता है। तो उसी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उसी के अंदर क्या बनेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें जो सेट ए के एलिमेंट होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर बना ना रिलेशन का, तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बना अपना, यहाँ पे जो रिलेशन क्या बना वो इस प्रकार से बना, 1 ए का 2 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 6 के साथ, डी का 8 के साथ, ये बना है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बना उसके अंदर जो सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए इन ऑर्डर्ड पेयर, समझ में आ गया, इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसमें जो सेट ए के जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ध्यान देना किसी भी रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें जो सेट ए के एलिमेंट है उसे कहते हैं डोमेन। तो यानी कि यहाँ पे अगर डोमेन लिखना चाहूं मैं, तो डोमेन क्या क्या आ जाएगी, ए बी सी डी, ये आ रही है अपनी डोमेन। ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट कनेक्टेड है, यानी कि जिन जिन का रिलेशन बना, जिन जिन का रिलेशन बना वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। क्लियर इतना। जो बच गया यानी कि जिनका रिलेशन ही नहीं कनेक्ट, जिनको कनेक्ट ही नहीं किया मैंने, जैसे ई है, ई का किसी के साथ रिलेशन नहीं हुआ तो ई क्या है, डोमेन में नहीं आएगा। ई किस में नहीं आएगा, डोमेन में नहीं आएगा। यानी कि जो प्री इमेज वाला एलिमेंट, प्री इमेज वाला सेट होता है, जो प्री इमेज होती है वो सारी सारी क्या कहलाती है, डोमेन। इसी प्रकार रेंज को समझो। रेंज क्या है, इट इज द सेट ऑफ, it is the set of the ordered pair in a relation, it is the set of set b, set b के अंदर जो ordered pair जो बना रिलेशन के अंदर, कोई भी रिलेशन बनी ए, कोई सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन डिफाइन हो रखे हैं, तो उसमें जो ordered pair बन रहे हैं सेट बी वाले,
उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब क्या है कि जो डोमेन अपनी कनेक्टेड हुई, यानी कि जिस डोमेन के लिए मुझे जो इमेज मिली, यानी कि जिस भी इमेज के लिए मुझे जो इमेज मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या क्या आ जाएगी, और रेंज आ जाएगी 2 4 6 8। जो एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है वो रेंज में नहीं आएगा, जो एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है वो किस में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे रेंज सिर्फ 2 4 6 और 8 ही रहेगी। क्लियर इतना। यानी कि रेंज का मतलब क्या है कि इनपुट डालने पर जो आउटपुट मिला, यानी कि कोई वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू मुझे मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज। और जो वैल्यू पुट करते हैं वो मिलती है मुझे, डोमेन। जो वैल्यू पुट नहीं की मैंने वो डोमेन नहीं है, ठीक है। यानी कि जो बच गई वो डोमेन नहीं है। इसी प्रकार जो मुझे मिला नहीं है वो भी डोमेन नहीं है। अब समझो एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के जो सारे के सारे एलिमेंट है सेट बी में, मतलब जो भी बच गए हैं, जैसे क्या क्या बच गया, 2 4 6 8 10, यानी कि जो बच गया वो भी, और जो रेंज के अंदर जो आ गया वो भी, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन का मतलब क्या हुआ, इट इज द ऑल सेट ऑफ, इट इज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। इट इज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सेट बी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अपनी जो रेंज है वो क्या होती है, सबसेट और इक्वल टू हो सकती है किसके, कोडोमेन के। अपनी जो रेंज है वो सबसेट या इक्वल टू हो सकती है किसके, कोडोमेन के। क्लियर है इतना। यानी कि कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी, यानी कि सेट ए से बी में अगर डिफाइनर होता है तो पूरा का पूरा सेट बी है, चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, सारा का सारा क्या होता है, कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, जिनका संबंध मुझे मिला, जो जो चीज मुझे मिलती है वो रेंज होती है, और जो जिनके लिए वो मिला, यानी किससे कनेक्ट हुए हैं वो क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। क्लियर इतना। और ज्यादा क्लियर आपको क्वेश्चन से हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या तो अपनी डोमेन है और क्या है अपनी रेंज है। समझो, अभी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है आपको, इसके बाद में देखो क्या कह रखा है, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर आर। मुझे एक रिलेशन डिफाइन करनी है किसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन करनी है इस प्रकार से कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए एक्स, दूसरा क्या होना चाहिए वाई, सच दैट इस प्रकार से होना चाहिए y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस 5। ठीक है। एंड x और y किससे बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से, और x लेस देन क्या लेना है, 4 से छोटा ही रखना है। क्लियर इतना। अब हम मुझे इसकी डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है। समझो, कोई रिलेशन डिफाइन करनी है इस प्रकार से, क्या पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए x, दूसरा क्या होना चाहिए y, यानी कि x का रिलेशन किससे होना चाहिए y से, सच दैट इस प्रकार से होना चाहिए y इक्वल टू क्या हो, x प्लस 5। यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉग्नाइजेबल लिंक होता है ना रिलेशन का, मतलब कि रिकॉग्नाइज लिंक कर दिया यहाँ पे कि इस प्रकार से मिलना चाहिए कि ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, और x क्या लेना है, 4 से छोटा। तो समझो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये सारे नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं ना आगे तक। कंडीशन क्या है कि जब x की वैल्यू 4 से छोटी लेंगे, यानी कि x की वैल्यू जब 1 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। क्लियर इतना। तो 1 का रिलेशन किससे बनेगा, 6 के साथ। इतना समझ में आ गया। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो 2 का रिलेशन किससे बनेगा, 7 के साथ। फिर जब 3 होगी तब कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर इतना। जब x की वैल्यू 3 होगी तब कितना आएगा, 8। x की वैल्यू 4 हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ पे इतनी कंडीशन बोली है कि x कितना लेना है, 4 से छोटा लेना है। तो अपने पास जो रिलेशन बना वो किस प्रकार से बना, 1 का रिलेशन किससे आया, 6 से, 2 का किससे, 7 से, 3 का किससे, 8 से। यानी कि अपना जो रिलेशन बना है वो किस प्रकार से बन गया। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आ गया, r इक्वल टू 1 का रिलेशन बना किससे, 6 से, 2 का रिलेशन बन गया किससे, 7 से, 3 का रिलेशन बन गया 8 से। क्या इसके अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया। यानी कि अपने पास जो रिलेशन आया सिर्फ ये आया। अब अगर मैं इसमें मैं डोमेन लिखना चाहूँ तो डोमेन का मतलब मैंने क्या बताया था कि किन किन एलिमेंट का रिलेशन बना, किन किन का बना, सिर्फ 1 का बना है, सिर्फ 2 का बना है, और सिर्फ 3 का बना है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ तो जिनका संबंध बना है किस किस से बना, किस किस से बना है, 6 से, 7 से और 8 से। क्लियर इतना। तो डोमेन क्या हो जाएगी, 1 2 3, रेंज क्या हो गई, 6 7 8। क्लियर इतना। अगर मैं यहीं पे तुमसे पूछूं कोडोमेन, यही अगर मैं तुमसे पूछूं कोडोमेन, तो कोडोमेन पूरा का पूरा सेट भी आ जाएगा। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा, सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो पूरा का पूरा क्या आ गया, सेट भी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। क्लियर इतना। ठीक है। तो आई थिंक आपको डोमेन एंड रेंज समझ में आ गई होगी। देखते हैं कोई और क्वेश्चन है तो, अदरवाइज अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है।
क्लियर है इतना? चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको डोमेन और रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।